Hello, my smart students. So, welcome to my class. Today, we are going to learn a very important chapter all about how to keep your body safe and healthy. Okay? So, हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टेइंग सेफ. कैसे हम अपने आप को सेफ एंड हेल्दी रखें. लेट्स स्टार्ट. Habits that keep us safe from getting hurt are called safety habits. Safety habits क्या होती है? जो हमें किसी भी डेंजर चीज से हर्ट होने से और इंजर्ड होने से बचाती है. ऐसी हैबिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी हैबिट्स, राइट? सेफ्टी हैबिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. हम सेफ्टी हैबिट्स को सेफ्टी रूल्स भी कहते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम हार्म ना हो. वी शुड फॉलो दिस रूल्स टू स्टे सेफ. सेफ रहने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों? सेफ्टी एट होम. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेफ्टी एट होम. घर में हमें किस किस टाइप की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, राइट? डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर. हमें अपने टॉयज को फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए. क्या होगा अगर हमने फ्लोर पे छोड़ दिया? तो कोई पर्सन उस खिलौने की वजह से गिर सकता है ना? रास्ते के बीच में अगर वो खिलौना आएगा तो उसका पैर फिसलेगा और वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी. ही विल बी हर्ट. You may trip over them and fall. ठीक है? तो क्या हो जाएगा उससे? हम उसके ऊपर कदम रख लेंगे गलती से और गिर जाएंगे. ठीक है? इसलिए हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए. Always wear slippers when walking on the floor. जब भी आप फ्लोर पे वॉक करो तो आपको क्या याद रखना चाहिए? स्लीपर्स पहनना. ठीक है? आपको हमेशा स्लीपर्स को पहनना चाहिए. यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट. अगर आप स्लीपर नहीं पहनेंगे तो क्या हो सकता है? आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है ना? द नेक्स्ट इज नेवर टच एनी सॉकेट, प्लग और स्विच विद वेट हैंड्स. वेट हैंड्स यानी गीले हाथों से क्या टच नहीं करना चाहिए? हमें कोई सॉकेट, प्लग और स्विच टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी. देखिए इस बच्चे ने वेट हैंड से क्या करा? एक स्विच को टच कर लिया तो इसको क्या लग गया? करंट लग गया, है ना? ये हर्ट हो गया, इसको इंजरी हो जाएगी. तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए. सेम. ठीक है? नेक्स्ट इज कीप शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स सेफली. ठीक है? जो शार्प थिंग्स होती हैं, शार्प यानी कि नुकीली या धारीदार चीज़ें, जैसे कि नाइफ होता है जिससे हम फ्रूट्स कट करते हैं, है ना? ठीक है? या कोई ब्लेड है तो हमें उसे ध्यान से रखना चाहिए. इफ़ यू नीड टू यूज़ दैम टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. अगर आपको उन्हें यूज़ करना है तो किसकी मदद से करोगे? अपने एल्डर्स की मदद से, बड़ों की मदद से. डू नॉट जंप फ्रॉम स्लैब्स और रन ऑन द स्टेयर्स. कभी भी आपको स्लैब से जंप नहीं करना चाहिए. ठीक है? ना ही स्टेयर्स पर रन करना चाहिए. ठीक है? अगर आप रन करोगे स्टेयर्स पर तो आप गिर सकते हो, है ना? तो ध्यान रखो, हमेशा कभी भी आपको स्टेयर्स पे रन करते हुए, दौड़ते हुए नहीं आना है. ओके? कीप द हाउस ड्राई एंड क्लीन टू स्टे सेफ. ठीक है? अपने हाउस को हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखे. अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे और उससे आपको फीवर या फिर डिजीज़ हो सकता है ना? तो आप सेफ नहीं रहोगे. तो इसलिए हमें अपने होम्स को क्लीन रखना चाहिए, है ना? नेक्स्ट वन इज आउटडोर सेफ्टी. आउटडोर सेफ्टी क्या होती है बच्चों?
आउटडोर सेफ्टी यानी कि हमारे घर से बाहर की सेफ्टी, ठीक है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज प्ले इन अ सेफ प्लेस, हमें हमेशा एक सेफ प्लेस पे खेलना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गो फार फ्रॉम योर हाउस अलोन, ठीक है। अपने हाउस से तुम बहुत दूर नहीं जाओ, ठीक है। अगर मान लो आप बहुत दूर चले गए, घर का रास्ता भूल गए, आप खो सकते हो, है ना। आपको इंजरी हो सकती है, आप किसी चीज़ से हर्ट हो सकते हो, है ना। तो आपको अकेले कभी भी अपने घर से दूर नहीं जाना, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। नेवर टेक एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, आपको स्ट्रेंजर से यानी कि अजनबी लोगों से कभी भी कुछ खाने या पीने का सामान नहीं लेना है। वो पर्सन, वो स्ट्रेंजर कोई गलत इंसान हो सकता है जो आपको हर्ट कर दे, है ना। While playing a game, एक गेम को खेलते हुए फॉलो द रूल्स, ठीक है। हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई भी गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, उसका कोई भी रूल है, हमें उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेवर फाइट विथ फेलो प्लेयर्स, हमें अपने साथी प्लेयर्स के साथ जो हमारे साथ खेल रहे हैं उनके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, है ना। इन अ क्राउडेड प्लेस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, ऑलवेज होल्ड द हैंड्स ऑफ द एल्डर्स, ठीक है। ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ अपने एल्डर्स का, बड़ों का हाथ पकड़कर रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आप खो ना जाए। डू नॉट स्टैंड क्लोज टू मूविंग स्विंग्स, ठीक है। आपको मूविंग स्विंग्स यानी कि मूव करता हुआ झूला, स्विंग्स यानी झूला, तो उसके पास नहीं खड़े होना चाहिए ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा पास खड़े होंगे तो वो स्विंग आपको हिट कर सकता है ना, और आपको इंजरी हो सकती है। ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ एल्डर्स अराउंड इफ यू गेट हर्ट, अगर आप किसी भी वजह से हर्ट हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपको अपने एल्डर्स की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी क्या है बच्चों? रोड सेफ्टी इज ऑल अबाउट द सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो ऑन द रोड, ठीक है। हमें इनको रोड पे फॉलो करना चाहिए। नेवर जम्प फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल, ठीक है। आपको मूविंग व्हीकल यानी कि गाड़ी, आपको चलती हुई गाड़ी से कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको इंजरी हो सकती है। वेट फॉर योर टर्न टू बोर्ड और एग्जिट फ्रॉम अ पब्लिक व्हीकल लाइक अ स्कूल बस, तो आप स्कूल बस में कभी भी एंटर करो या वहाँ से निकलो, एग्जिट करो बस के अंदर से, ठीक है, तो आपको हमेशा वेट करना चाहिए अपनी टर्न का। धक्का मुक्की, है ना, किसी को पुश करके, पुल करके हमें कभी भी एग्जिट या एंटर नहीं करना चाहिए, इससे हमें इंजरी हो सकती है ना बच्चों। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेवर प्ले, रन और वॉक ऑन द रोड, हमें कभी भी रोड पे खेलना या ऐसे रन करना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, फुल स्पीड में जाती हैं। आप वहाँ खेल रहे हो, किसी ने आपको हिट कर दिया तो आपको चोट लग जाएगी, है ना। क्रॉस द रोड ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली, हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, ओके। वॉच ट्रैफिक सिग्नल्स बिफोर मूविंग ऑन द रोड, कभी भी रोड क्रॉस करते हुए आपको हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को, आपने देखा है ना, जो ट्रैफिक लाइट होती है रोड्स पर, उसको ध्यान देकर जब वहाँ पर रेड लाइट हो ओनली तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए, ओके। वेट फॉर योर टर्न टू गेट ऑन द बस, जब आप बस में एंटर करें तो आपको अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, राइट। वी शुड फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड मेक देम
पार्ट ऑफ आवर डेली हैबिट्स, ठीक है। तो हमें इन रूल्स को डेली फॉलो करना चाहिए और इन्हें अपनी डेली हैबिट्स का, जो हम डेली करते हैं, जैसे कि खाना खाना, ठीक है, स्कूल आना, प्ले करना, है ना, और सोना, तो इस तरीके की हैबिट्स में हमें इसे भी इंक्लूड करना चाहिए। These habits will help keep us safe from getting hurt and serious accidents, ठीक है। तो इस टाइप के जो रूल्स हैं, हैबिट्स हैं, हमें सेफ रखती है, एक्सीडेंट से बचा के रखती हैं, ठीक है, हमें कोई इंजरी नहीं होती है, ठीक है। सो what we have to remember, we should learn safety rules and make them a habit। तो हमें सेफ्टी रूल्स को अपनी हैबिट बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम हर्ट ना हो। We should handle every object और थिंग केयरफुली। हमें किसी भी चीज़ को, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्विच हो, इलेक्ट्रिक वायर हो, कोई शार्प नाइफ हो, ब्लेड हो, उसे बड़ी सेफली और ध्यान से उसे हैंडल करना चाहिए, ओके। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स, वायर्स, स्विचेस और हॉट ऑब्जेक्ट्स। हमें कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह और हॉट ऑब्जेक्ट टच नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमें इंजरी हो जाएगी, है ना। वी शुड प्ले इन अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस जैसे कि प्ले ग्राउंड, है ना, ओपन एरिया, जहाँ पे कोई भी व्हीकल या फिर क्राउडेड प्लेस ना हो, वहाँ हमें खेलना चाहिए, सेफ एरिया में। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वी आर प्लेइंग। हमें किसी भी गेम को खेलते वक्त उसके रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारे फेलोज हैं, जो हमारे साथ खेल रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाई ना हो, है ना, फाइट ना हो। तो हमें हमेशा ऑनेस्टी के साथ खेलना चाहिए, ओके। Now we have learned about the safety rules, okay, so now we will do some questions। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट। हमें रोड पर किसके थ्रू रोड को क्रॉस करना चाहिए, बताइए। यस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, है ना। टॉयज एंड बुक्स शुड बी डैश। हमें टॉयज एंड बुक्स को कैसे रखना चाहिए, बताइए बच्चों। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर स्कैटर्ड करके, बिखरा के, फैलाकर, या फिर प्लेस्ड एनीवेयर इन द हाउस, या फिर हाउस में कहीं भी रख दो, जहां आपका मन करे, स्टेयर्स पे, ठीक है, फ्लोर पे, या फिर किसी अलमीरा में फेंक दिया, या अरेंज्ड इनसाइड द अलमीरा और शेल्फ, या फिर अलमीरा और शेल्फ में उसे अरेंज करके, समेट के रखना चाहिए, बताइए। यस, हमें उसे हमेशा अलमीरा या शेल्फ में क्या करके रखना चाहिए, अरेंज करके, ताकि उनसे कोई भी इंसान हार्म या इंजर्ड ना हो, है ना, वो गिरे नहीं। वी शुड नॉट प्ले विद। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, ऑप्शन इज फ्रेंड्स। बोलो, फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, नो, खेलते हैं फ्रेंड्स के साथ। टॉयज, टॉयज भी खेलने की चीज है। थर्ड वन इज ब्लेड एंड नाइफ। यस, ब्लेड्स एंड नाइफ्स कैसे होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे हमें चोट लग सकती है, तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना। वी शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ आवर एल्डर्स व्हेन वी आर एट। कहाँ पर हमें अपने एल्डर्स का हैंड होल्ड करके रखना चाहिए, कहाँ पे, घर पे, या फिर स्कूल में, या फिर मॉल में, बताइए बच्चों। होम पे, ठीक है, होम में जब आप होते हैं तो क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपके आसपास होते हैं, आप सेफ प्लेस है, आपका होम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज स्कूल। तो क्या स्कूल में होल्ड करके रखना चाहिए, नहीं, स्कूल तो आपका एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे सिर्फ आप और टीचर्स होते हो, तो वहाँ भी सेफ हो। थर्ड वन इज मॉल। मॉल में क्या होता है,
एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ें बाय करने, शॉप करने जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। और ना ही ये कोई सेफ प्लेस है, क्योंकि वहाँ बहुत क्राउड होता है। तो इसलिए हमें हमेशा मॉल जैसी जगहों पर क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। ओके, next question is, look at the picture below. Cross the picture that shows activities that can cause an accident. ऐसी पिक्चर्स जो एक एक्सीडेंट कर सकती है या उसका रीजन हो सकती है, उसे हमें क्रॉस करना है। टिक द पिक्चर दैट शोज सेफ एक्शंस, और जो सेफ है, ठीक है, जो हमें हार्म नहीं करेगी, ऐसी पिक्चर्स को हमें राइट टिक करना है। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, देखो, शी इज कटिंग अ रेडिश विद द नाइफ। ठीक है, नाइफ क्या है बच्चों, एक शार्प ऑब्जेक्ट है ना। शार्प ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो ये एक्सीडेंट हो सकता है ना, इस लड़की को चोट लग सकती है, तो ये गलत एक्टिविटी है ना, इससे इसको चोट लग सकती है, डेंजरस एक्टिविटी है। सेकेंड वन इज, दिस बॉय इज अरेंजिंग हिज टॉय इन द अलमीरा और शेल्फ, है ना, शेल्फ में उसको अपने टॉय को संभाल के रख रहा है, इससे इसको कोई इंजरी भी नहीं होगी और किसी और को भी इंजरी नहीं होगी, है ना। सो ही इज राइट। थर्ड वन इज, देखिए, दिस बॉय इज स्लीपिंग ऑन द हैंडल ऑफ स्टेयर्स, है ना, ये स्टेयर्स के हैंडल पे कैसे स्लिप कर रहा है, इससे गिर सकता है ना, स्लिप होकर इससे चोट लग सकती है। सो दिस इज अ wrong activity, it can cause an accident, right? Fourth picture is, they are fighting with each other, है ना, इन्होंने क्या नहीं किया, गेम के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो इनमें फाइट हो गई। क्या ये सही बात है, नहीं ना, ये आपस में एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, so this is a wrong activity, okay? And then we have fifth, इसमें देखो क्या है, बच्चों की स्कूल बस आ गई, है ना, ये बस स्टॉप पे खड़े हैं, बिल्कुल सही। साथ ही ये देखो, ये जो बॉय है इस गर्ल को पहले जाने का इशारा कर रहा है ना, वो वेट कर रहा है अपनी टर्न का, है ना, तो इससे इनको हर्ट या इंजरी नहीं होगी एंड ये सेफली बस में एंटर कर लेंगे। सो दिस इज अ गुड हैबिट। सो हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। दिस गर्ल इज कटिंग अ फ्लावर विद अ सीजर, है ना, सीजर के थ्रू वो एक फ्लावर को कट कर रही है ना। अब सीजर कैसी होती है, शार्प ऑब्जेक्ट है, उससे वो अपनी फिंगर पे चोट लगा सकती है ना, गलती से उसकी फिंगर या स्किन कट सकती है, सो इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट, है ना बच्चों। सो दिस इज अ रॉन्ग एक्टिविटी। ओके, now we have answered the following questions. Okay, first question is, what are safety rules? Safety rules क्या है बच्चों, बताइए। The rules which keep us safe from being hurt is called safety rules. Okay, सेफ्टी रूल्स क्या है, वो रूल्स जो हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं, है ना, हमें हर्ट होने से, हार्म होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट एनी 3 इंडोर सेफ्टी रूल्स। अच्छा, आप मेरे को बताइए, इंडोर यानी कि होम के अंदर, घर के अंदर ऐसे 3 सेफ्टी रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, बताइए। यस, फर्स्ट वन इज नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच और वायर्स, है ना, आपको घर पे इलेक्ट्रिक स्विच और वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड, डोंट स्कैटर्ड योर टॉयज ऑन द फ्लोर।
अगर आप फ्लोर पर छोड़ देंगे तो आप स्लिप होके गिर सकते हैं, यू कैन फॉल, है ना। थर्ड वन इज नेवर टच एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स। हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए, है ना। सो ये 3 इंडोर सेफ्टी रूल्स है, ठीक है। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, सेफ्टी रूल्स। सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच रूल शुड बी फॉलोड व्हाइल प्लेइंग आउटडोर्स। तो कौन सा ऐसा रूल है जो आपको आउटडोर्स खेलते समय हमेशा याद रखना चाहिए, बोलिए। यस, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। कभी भी हमें कोई भी सामान स्ट्रेंजर से नहीं लेना चाहिए, हम उससे हर्ट हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, है ना। एंड ऑलवेज प्ले इन सेफ एरिया। और हमें क्या याद रखना चाहिए, हमेशा सेफ एरिया में खेलना चाहिए ताकि हमें कोई भी इंजरी ना हो, है ना, और हम सेफ रहे, है ना बच्चों। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रोड सेफ्टी रूल्स। रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, राइट एनी वन रोड सेफ्टी रूल। हमें कोई एक सेफ्टी रूल लिखना है, ओके। सो रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, द रूल्स which keep us safe on the road are called road safety rules, है ना। इसका एक एग्जाम्पल दो बच्चों। yes, always cross the road, always cross the road at, कहाँ क्रॉस करना चाहिए बच्चों रोड को, at zebra crossing, yes, है ना बच्चों। और भी बहुत सारे रोड सेफ्टी रूल्स हैं, है ना। रोड सेफ्टी रूल्स और भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं, आपको मूविंग व्हीकल से जंप नहीं करना चाहिए, और आपको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी पब्लिक व्हीकल में आपको पुश करके एंटर या एग्जिट नहीं करना है, हमेशा वेट फॉर योर टर्न, है ना बच्चों। यस, सो you all are now superheroes, right? Who knows how to keep themselves safe and others, है ना बच्चों। So now you all know how to keep yourself safe and harm free on roads, homes and anywhere, right बच्चों। I hope you learned new things in this chapter. We will meet in another class. Bye for today.